श्री मूलचंद शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े हर्ष और खुशी का दिन है कि प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री उस कमेरे वर्ग एक किसान के बेटे को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में एक पहली बार ऐसे जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ये दायित्व उनको दिया है और जो मत रखा है। और हम कहते हैं इस मत को सबको मिलकर, जब गरीब का बेटा, किसान का, मजदूर का बेटा इस प्रदेश पर कुर्सी पर बैठता है, वो सबका ध्यान रखता है और सबको विकास की तरफ गति पे रहने का काम करता है। हमें सब मिलकर इसको एक समय पास करना चाहिए और प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना हरियाणा के इतिहास में जो काम हुआ कभी भुलाया नहीं जा सकता। विपक्ष की अपनी भूमिका है, पक्ष की अपनी भूमिका है और जो गरीब हिमाचल शहर में रहते हैं उनकी अलग भूमिका है। जब लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आज तहसीलदार लगा है, मेरा बेटा ईटीओ लगा है, मेरा बेटा इंस्पेक्टर लगा है, सब लोग जानते हैं कि इस तरह की परिपाटी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरुआत करी, कभी हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, और मैं नहीं कहता, कुछ साथी हंस रहे हैं, आप जाके पूछना, जब गरीब का बेटा पढ़ के जब 95% नंबर आते हैं, जब हरियाणा के टॉप एचपीएस में नौकरी लगता है, जब 40 वाला जब एससीएस लगता था, लोग रोआ करते थे, लोग कहते थे मेरे 1 नंबर और देते मैं लग जाता। जिनका अप्रोच नहीं थी, जिनका कहने वाला नहीं था, गरीब का बेटा आज नौकरी, ये हरियाणा की परिपाटी है। ये समय वक्त बताएगा कि हरियाणा में कितनी बड़ी बदलाव, कितनी बड़ी क्रांति की एक शुरुआत हरियाणा में हुई है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए थे, हम उस सबको आगे लेके चलेंगे। जहाँ परिवार फैमिली आईडी की बात करते हैं, जहाँ करोड़ों रुपए, जहाँ पेंशन के नाम से डबल उसके आईडी से जो रोकने का काम किया है, और 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 5 लाख रुपए का जो इलाज होता है, गरीब आदमी का इलाज नहीं था, अपनी टूम ठेकड़ी बेचकर, जमीन बेचकर, खेत बेचकर, मजदूरी करके, उन्हें पूछे जो मजदूरी करते हैं, जिनके घर में रोटी खाने के लिए घर में बच्चा बीमार आ जाए, अगर साहूकार होता तो ये कहता था 4 महीने 6 महीने आपको नौकरी करनी पड़ेगी, तब मैं आपको पैसे दूंगा। वो गरीब का बेटा 5 लाख रुपए में इलाज करा के अपने घर को लेके जाता। आप उनके पूछे ना, कहना बहुत आसान है सदन में, जब लोगों के बीच गरीब आदमी कभी कहता नहीं है। गरीब आदमी जब निकालता है, बटन पे लगाता है जोर, वो मुंह नहीं मारता किसी, वो कहने दीजिए। जब बटन पे जाता है तो अपने काम को करता है, जो प्रदेश के हित में जो कार्य, ऐसी सरकार, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। और मैं तो एक बात कहूंगा, लाल डोरा पे बार बार जो लड़ाई हुआ करती थी, लाल डोरा के नाम से, मुक्ति के नाम से, जमीन जायदाद के जो केस हुआ करते थे, इस तरह से लड़ाइयाँ थी, उसको मुक्ति देने का काम करा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान, जो शिक्षा की नीति रही, और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बेटियों के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पानीपत से शुरुआत की थी, जब बेटियों का आंकड़ा या 700-800 के कुछ आसपास था, आज 982 के आसपास, 1000 के पीछे बेटियों का है। इतनी बड़ी क्रांति हरियाणा में कभी सोची भी नहीं थी किसने कि इतनी बड़ी क्रांति सरकार ने, कोई सरकार रही हो, पूर्व में सरकार रही हो, उस क्रांति के आज आंकड़ा ला के खड़े है। मैं बधाई दूंगा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिसने नई युग की शुरुआत की। हरियाणा एक नए आंकड़ों पे चलता है। अब धर्रों से हरियाणा नहीं चलेगा, आंकड़ों से चलेगा, आंकड़े की गिनती से चलेगा क्या किया। अब ये नहीं है कोई आदमी कोई झूठे वादे, झूठे नारे देके गए, इनसे नहीं चलेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए आज कॉलेज, हर 20 किलोमीटर कॉलेज देखिए, हर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये कह सकते हैं कहीं प्रिंसिपल की कमी हो सकती है, स्टाफ की कमी हो या डॉक्टर की कमी हो, ये सबकी पूर्ति आने वाले समय में होंगी। मैं कहूँगा हम सारे साथी मिलके, मैं तो एक मत है सारे साथियों से, अपने साथी, कभी हार कभी जीत, कभी इधर कभी उधर, एक मत होकर हमको जो मुख्यमंत्री ने साथ, हम सब लेकर उनके साथ लेकर पास करें और हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के आने वाले विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं अध्यक्ष जी, मैं एक ही बात आपके सामने रखूंगा कि
कि मैं जो समर्थन रखा है मैं उसके में गिव होता हूँ। धन्यवाद।